एक बार पांचों पांडव महाभारत का जिक्र है। वन में 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी तो उन पांचों में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने नहाने धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया। उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखूं जाकर के। उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शोक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, और मर जाओ सारे पर आप जीवित रहे बस ठीक से। वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा यहां याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है और बहुत ही आसान है। ये